हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जिस स्ट्रीम से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, एमए, बीएड, बीटीसी या बीकॉम, एमकॉम, किसी भी स्ट्रीम के आप विद्यार्थी हैं तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न कैसे होने वाला है, किस पैटर्न आएगा, कितने क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करने हैं या सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सारी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको राजा महेंद्र प्रताप से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। कई बार एग्ज़ाम की डेट शीट बीच में चेंज हो जाती है या कुछ भी, जो भी आपको जानकारी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय से जो भी नोटिस आएगा, तुरंत हम अपने चैनल के माध्यम से आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे जो भी जानकारी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम से वंचित ना रह जाए। कभी कभी डेट क्या है ना, बीच में बदल जाती है किसी कारणवश, तो सारी जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन विद्यार्थियों की जो बीएससी एग्रीकल्चर के हैं या बीए के हैं, तो उनकी जो री आ जाती है, तो री आने का जो मेन रीज़न होता है, क्या होता है, आप लोग एग्ज़ाम में जाने से जाके क्या गलती करते हैं, तो वो सारी हम आपको, जो भी आप गलतियां करते हैं वो बताएंगे कि आपको ये गलती नहीं करना। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि वहाँ जाके आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। हमने कई बच्चों का फ़ोन आया कि जिनकी री आ जाती है, वो अच्छा एग्ज़ाम करके आते हैं फिर भी उनकी री आ जाती है। तो उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न हम आपको बताएंगे कि किस लिए री आती है, आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, और तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, आप भी वही गलती करेंगे, बाद में फिर रोना रोएंगे कि मैं तो अच्छा पेपर करके आया था और मेरी री आ गई। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो OMR मिलेगा आपको फिल कैसे करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे OMR ही पहले गलत फिल करके आते हैं। तो OMR आप देखिए कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपका लिखा है ना रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है अपना। रोल नंबर कैसे, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3, चलिए इसमें दिख नहीं रहा ठीक से, 1 हो गया, 2 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। तो 1 है, तो 1 में इस जो आपका ये गोला दिख रहा है, इसको आप राउंड करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो इस लाइन पे जहाँ पे 7 होगा उस 7 को करेंगे आप, है ना। और मान लीजिए यहाँ पे 0 है, चलिए ठीक है, आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, 0 है, तो देखिए सबसे लास्ट में 0 है ना, तो आपको 0 को ऐसे क्या करेंगे, गोले को इसको भर देंगे। तो कहने का, मेरा समझाने का मतलब यही है आपको कि जैसे यहाँ पे 2 होगा, तो इस लाइन पे जहाँ पे 2 होगा तो 2 को आप राउंड करेंगे। यहाँ पे 3 हम मान लीजिए, इस लाइन पे 3 है, तो जहाँ पे 3 होगा उसे करेंगे। यहाँ पे आपको बुकलेट नंबर भरना है। बुकलेट नंबर क्या होता है, जो आपको पेपर दिया होता है ना, पेपर आपको मिलेगा, जैसे ये देखिए है ना, ये आपको जैसे पेपर मिला है, तो ये बुकलेट नंबर होता है, ठीक है। इस बुकलेट नंबर को आपको वहाँ पे भरना है। ये बुकलेट नंबर है ना, तो इसको वहाँ पे भरेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये कैश नंबर होता है, तो बता रहे हैं ना आपको। चलिए बुकलेट नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे आपने इसको किया यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपके जो पेपर में सीरीज होता है आपका ABC जो भी हो, तो यहाँ पे आप ABC करके यहाँ पे काला कर देंगे। यहाँ पे आप जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, BA, BEd, MAd, MSc, BCom, ये अपना यहाँ पे आप सेमेस्टर कर देंगे। चलिए अगले यहाँ पे आपको रेगुलर कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलेज कोड, आपको कॉलेज कोड में अपने कॉलेज का कोड भरना है, ना कि सेंटर कोड। जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपका एडमिशन हो, वहाँ के कोड को भरना है। कैश नंबर हमने बता दिया ना कि कैश नंबर क्या, जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो बड़े अक्षरों में 4 अंक का कैश नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे वो कैश नंबर जो भी हमने आपको पेपर पे दिखाया ना, तो वही कैश नंबर है। तो यहाँ पे आपको कैश नंबर करना है। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, कोर्स का कोड, ठीक है, कोर्स कोड भर देंगे, सब्जेक्ट, पेपर नंबर, पेपर का टाइटल, कॉलेज। यहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम सेंटर भरना है, जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट वगैरह कर देंगे। ये देखिए, तो ये आपके एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे, तो ये हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि कितने में कितने करना। चलिए फिर से बता देना, आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस आएंगे। आप चाहे जिस भी स्ट्रीम के हों, बीएड हो, बीए हो, कोई भी हो, अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो आपको 75 में से 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
कितने करना है, 75 में से 65। तो ये 75 है, तो आप कहीं से भी आप क्वेश्चन कर, मान लिया आपको 11 नंबर का करना है, 11 का बी सही है तो आप बी को कर देंगे। 18 करना है, 18 का सी सही है तो सी कर देंगे। तो ये सारा आपको वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का कॉलम होता है ना, उस पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे जिसकी ड्यूटी लगी होगी ना वो करेंगे, यहाँ नहीं करना आपको। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी जो एग्ज़ाम में रिजल्ट में गड़बड़ क्यों होता है। गड़बड़ इसलिए होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आपको बुकलेट कुछ और मिल गया और पेपर आंसर बुकलेट कुछ और मिल गया, तो वहाँ पे जो आपका रिजल्ट होता है ना वो ठीक से नहीं आता। आप कुछ करके आते हैं, आता कुछ है। तो आपको ध्यान क्या देना, देखिए यहाँ पे भी आंसर बुकलेट नंबर लिखा होता है ना, हमने इसको हाइड कर रखा है, ठीक है। प्राइवेसी ये लगा दिया है कि यहाँ पे दिखे ना, थोड़ा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसा कर दिया। यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ पे आपको अंक कुछ लिखे रहेंगे, तो ये होता है आंसर बुक नंबर, ठीक है। आंसर बुकलेट नंबर होता है, यहाँ पे लिखा होगा। तो ये आंसर बुकलेट ये नंबर और जो पेपर होता है ना, पेपर का बुकलेट नंबर ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे हमने ये पेपर ले लिया, तो जैसे हमारे 801 है ना, ये इतना पेपर ये है ना, पेपर नंबर बुकलेट नंबर 748881 तो ये आपका इतना आंसर बुकलेट का भी होना चाहिए। 748801 आंसर बुकलेट का नंबर भी इतना ही होना चाहिए। अगर वो आपका कुछ और है, ये कुछ और है, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको उल्टे सीधे नंबर आएंगे। ये आपको ध्यान दें। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जिस भी सर की ड्यूटी लगी हो, तो अगर आपका ये नंबर सेम मैच नहीं कर रहा, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर ये कैसा हुआ, ये हमें सेम चाहिए। क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है तो ये बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। आंसर बुकलेट नंबर और बुकलेट नंबर दोनों एक ही होना चाहिए, तभी आपकी कॉपी जाके चेक होती है, ठीक है। वरना थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सारी जानकारी आप एग्ज़ाम के पहले ही अच्छे से आप देख लेंगे इसको। अपना आंसर शीट फिल करने से पहले ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही से देखें इसको, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आप चाहे जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अगर आप राजा महेंद्र प्रताप के विद्यार्थी हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। और क्वेश्चंस कितने 75 आएंगे। 75 में से आपको ओनली 65 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको पूरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करके आना है 65 के 65। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है कि आप लोग छोड़ के आए कि मुझे इतने आते हैं मैं छोड़ दूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, तो आपके लिए टाइम पर्याप्त रहता है। आप बढ़िया अच्छे से जाइए, अपने आप को प्रिपेयर करके, खूब सारा आपके पास टाइम रहता है। बिल्कुल हड़बड़ाहट में नहीं जाए कि पेपर टाइम कब पड़ जाएगा, बहुत टाइम होता है, 2 घंटे बहुत टाइम है 65 क्वेश्चंस के लिए। तो आप इन सारी छोटी छोटी जानकारी है ना आपको पता होना चाहिए ना, एग्ज़ाम में आपको समस्या आ जाती है। तो सबसे जो मेन है कि आपका ये आंसर बुकलेट नंबर यहाँ लिखा होगा, ठीक है। हमने हाइड कर दिया है, जब आपको OMR मिलेगी तो यहाँ लिखा होगा। जैसे उसमें आपने देखा 801 है ना लास्ट में, तो यहाँ भी इसमें भी 801 ही होना चाहिए। जैसे ये पेपर में आपने देखा तो ये सेम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको अच्छे से करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट छोड़ सकते हैं। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।